ओवर टू यू मुस्कान। थैंक यू भावना। बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका हरियाणा न्यूज के इस खास मंच पर। और हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं और काफी महत्वपूर्ण सेशन ये रहने वाला है क्योंकि बच्चों का जो नींव है वो स्कूल से तैयार होता है। इसके बाद क्या कुछ काम हो रहे हैं, खासतौर पर गुरुग्राम की हम बात करें, बीते सालों में क्या कुछ बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में आपको दिखाई देते हैं, चाहे हम डिजिटल एजुकेशन की बात कर लें जिस पर फोकस नजर आ रहा है, और इसका असर पढ़ाई पर कितना पड़ा है? देखो, एजुकेशन काफ़ी चेंजेस अभी वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं एजुकेशन में। पहले क्या था कि भी ठीक है, एजुकेशन सिस्टम नॉर्मल तरीके से चलता था। अब एआई का काफ़ी महत्व है। एआई से क्या है कि बच्चों को चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, बट अगर हम उसी पर्सपेक्टिव इसको नेगेटिव देखें तो जो छोटा बच्चा है या मान के चलो आपका 3rd ग्रेड का बच्चा है, उसके लिए ये बहुत नेगेटिव भी है क्योंकि वो आने वाले टाइम में क्या है कि उसकी जो ग्रास्पिंग जो स्किल्स हैं उसके ऊपर एआई या डिजिटल जो है बच्चे को नेगेटिव मोड में लेके जा रहा है। अब जैसे हम देखते हैं कि बच्चा हमारा कंप्यूटर गेम्स वगैरह खेलता है, फ़ोन का यूसेज करता है, तो आइज़ हैं बच्चों की काफ़ी वीक हो रही हैं। बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल फोन्स। तो ये आने वाले टाइम में एजुकेशन सिस्टम हालांकि चेंज हो रहा है, बट हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो फार बेटर था। हमारे टाइम पे जब हम बच्चे थे तो उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था, जिस टाइम की हमारी एक्टिविटीज़ होती थी, क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती थी, तो वो फार बेटर थी फॉर मी। बट अगर हम आज एआई के उसमें जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसके नेगेटिव आपके लिए भी चुनौतीपूर्ण है? हाँ बिल्कुल, स्कूल्स के लिए भी काफ़ी है क्योंकि आज के दिन जो पेरेंट्स की डिमांड है वो भी रिस्पेक्टिव है। अगर मान लो जैसे अब आज मेरा स्कूल है तो मेरे स्कूल में अराउंड हमने 12 तो लैब्स बनाई हैं, डिजिटल की, मैथ्स की, आपके मान के चलो मल्टीकर है, कंप्यूटर्स है। तो अगर आज आप कॉम्पिटिटिव उसमें नहीं बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि भाई यू कांट सर्वाइव इन द मार्केट। सो ऑब्वियसली इस चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव्स तो आएंगे ही आएंगे आपके। एक लाइन बचपन से हम सुनते आए थे हमारे दौर में, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अब दौर बदला है सर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी काफी नीड है जिससे बच्चों का जो नींव है वो मजबूत होता है और आगे भी उनके भविष्य को ये काफी स्ट्रांग करता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरह से आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र? देखो, अभी क्या है कि पहले जो स्कूल्स होते थे ना उनके पास ग्राउंड्स बड़े होते थे ना, ग्राउंड्स बड़े होते थे तो बच्चे को खेलने के लिए काफ़ी एम्यूनिटीज़ अवेलेबल होती थी। अब क्या है, स्कूल्स के साइज हो गए हैं छोटे, छोटे साइज होने से बच्चे के पास खेलने के लिए एम्यूनिटीज़ है नहीं। अब सिर्फ क्लासरूम एक्टिविटीज़ ही यू कैन से जो प्रमोट हो रही हैं, जिसके बेस पे अब सारी चीज़ें स्कूल्स भी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आपके देखो ज़मीनें इतनी महंगी हो गई हैं। अब इतनी कॉस्टली ज़मीन आपको खरीदना है, उसका बजट बनाना है, देन उसके बाद ऑब्वियसली आपको मार्केट में सरवाइव करना है ऐसे कंपटीशन में। वाइस वर्सा अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो चैलेंजेस तो हैं ग्रोथ वाइज भी, लेकिन को करिकुलर्स बच्चों के लिए होनी चाहिए। मैं तो मान लो गवर्नमेंट को भी या जो भी जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी हम ट्राई करते हैं कि वो भी अच्छे से बिल्ट हों। अच्छे से बिल्ड होंगे तो बच्चों को खेलने की सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, को करिकुलर भी बढ़ेगा। अब जैसे हमारा स्कूल है तो हम ट्राई करते हैं कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर से एआई का एडवांस टीचर सिस्टम है तो हम लोग जैसे अपने नियर बाय जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन करवाते हैं, उनकी क्लासेस करवाते हैं, सो दैट थोड़ा सा कोलोब्रेशन से क्या होता है कि बच्चों की एजुकेशन पे इफेक्ट ना आए, तो सारी चीजें रहे। लेकिन सर कई तरह के केसेस हमने देखे हैं, हरियाणा में भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं। ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात कर रही हूँ। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कई बच्चे सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं और उसके लिए टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है उनको काउंसिल करना। आपकी किस तरह से तैयारी रहती है उसके लिए? देखो मैम, उसमें ना एक्चुअली क्या होता है कि फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये एक जो सिंगल फैमिलीज हैं वो एक सबसे बड़ा रीजन उस चीज का ये है क्योंकि बच्चे को आप देखो, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को जब तक आप अपने अच्छे से काउंसिल नहीं करोगे या उसके साथ अच्छे से खेलोगे नहीं या इंट्रोडक्शन नहीं करोगे तो वो उसके पास 50 क्वेश्चन होते हैं, ये क्या, ये क्यों, वाई। अब वो नाना नानी होते थे, दादा दादी होते थे, वो क्वेश्चन पूछने वाले बहुत होते थे, अब कहाँ है?
अब सिंगल फैमिलीज हैं, अब बच्चा क्या करता है, उसका जो मोबाइल है वो उसका फ्रेंड है। अब मोबाइल उसका फ्रेंड है तो ऑब्वियसली वो मोबाइल जो बोलता है वही उसकी फ्यूचर में हैबिट बनती जा रही है। अब वो इसी चीज का ड्रॉबैक है जो आगे आने वाले टाइम पे भी जो हमारा कल्चर है वो खत्म होता जा रहा है, एआई एडवांस लेता जा रहा है, तो बच्चों का जो माइंड है वो बिल्कुल एआई पर्सपेक्टिव चलता जा रहा है। तो उसके नेगेटिव्स भी आएंगे, जो आपने भी जैसे क्वेश्चन पूछा, तो उसके नेगेटिव ऑब्वियसली जो आए हुए हैं। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब एक स्पेशल सेशंस हम लोग स्कूल में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हमारी काउंसिल्स हैं, जो काउंसलर्स होती हैं। अब मान लो आज के दिन क्या है कि किसी भी बच्चे को हम मार नहीं सकते हैं, मारना भी नहीं है, वो भी गलत है। मान लो आप पिटाई करोगे वो गलत है, हम मानते हैं, लेकिन आपके पास अच्छे काउंसलर्स होने चाहिए। देखो वे ऑफ डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बच्चे को प्यार से समझाना, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन डालना, वो सब टीचर्स का हमारा वो होता है, टीचर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसके बेस पे वो ये चेक करते हैं कि इस बच्चे का लेवल कितना। अगर मैं इसको कम्पिटिटिव ज्यादा दूंगी तो ऑटोमेटिकली वो उस लेवल पे सोचना स्टार्ट कर देगा। तो सारा मतलब आपके जो आज की जो लाइफ है बच्चों के लिए वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग हर स्कूल में होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, और अच्छे काउंसलर्स होने चाहिए सो दैट बच्चों का जो मेंटल प्रेशर है वो चेंज हो। और फैमिलीज में भी सिंगलर की बजाय जो नाना नानी है, दादा दादी है, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनकी कहानियां होनी चाहिए सो दैट बच्चा घर पे लोनली फील ना करे। तो ये सारी चीजें आपको लगता है पेरेंट्स की भी और फैमिली की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ऐसी फैमिलीज भी होती हैं कि भाई हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी यहीं तक थी, यहीं पर काम खत्म हो गया है। उनको भी वॉच टाइम देखना चाहिए, निगरानी उनकी भी जरूरी हो जाती है? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल बोलूंगा। हमारे स्कूल में भी आप ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों को टाइम दो। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन नहीं है। अब उनको ये सोच के चलते हो कि अब मैंने स्कूल भेज दिया, उसके बाद उनका ये नहीं पता खाना क्या खाना है या बच्चा पढ़ क्या रहा है, वो क्या देख रहा है, आज के दिन सोच क्या रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक छोटे से बच्चे का आज के दिन कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत हाई है, और कंपटीशन जितना होता है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो वो स्ट्रेस लेवल कोई भी बच्चा मैनेज नहीं कर पाता है। अब छोटा बच्चा है, आज आप मान लो एग्जाम टाइम है, आप 3rd ग्रेड के बच्चे को एक बार आप जाके पूछोगे आज आपका किस चीज का पेपर है, मतलब उसका स्ट्रेस लेवल इतना है, शी इज कंफ्यूज्ड, क्या होगा पता नहीं है, गॉड क्या है। तो वो लेवल ऑफ कंपटीशन और स्ट्रेस है आज के दिन बच्चों में। तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस चीज में, और उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है थोड़ा सा, तो चीजें ठीक हो सकती है। हाउ टू हैंडल स्ट्रेस सर? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सेशंस तो आजकल बहुत होते हैं, लेकिन बच्चों में स्ट्रेस भी काफी बढ़ रहा है। परीक्षाओं का तनाव कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से गलत कदम बच्चे उठा लेते हैं, तो उन्हें गाइड करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैं जो सोचता हूँ, स्ट्रेस लेवल जो बच्चों का है वो आउटडोर एक्टिविटीज से खत्म हो सकता है। अगर आपकी जैसे आउटडोर एक्टिविटीज है, आउटडोर एक्टिविटीज पे अगर स्कूल फोकस नहीं करेगा तो बच्चे का ऑब्वियसली एक ही चीज रहेगी, कंपटीशन। कंपटीशन जैसे कोटा में है कंपटीशन, बच्चों को सिर्फ पढ़ना है, दे डोंट हैव एनी अदर थिंग टू डू। तो स्ट्रेस लेवल का मोटिवेशन सबसे बड़ा बच्चे का वही है, आप एक आउटडोर एक्टिविटीज में बच्चे को लेके जाओ एंड कीप द गुड काउंसलर्स इन द स्कूल। अगर मान लो किसी लेवल पे भी बच्चे का मोरल डाउन हो रहा है तो टेक इमीडिएट एक्शन, उसको समझाओ, उसके पेरेंट्स को समझाओ चीजें, उसको पेरेंट्स को भी काउंसल करो, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा जी। मैं कोर्स की भी सर बात करना चाहूंगी। कोर्स में हम देख रहे हैं कि धार्मिक जो किताबें हैं उनका ज्ञान भी शामिल किया जा रहा है। कई स्कूल्स में हमने देखा, कई राज्यों में हमने देखा कि जो गीता के श्लोक हैं, गीता की जो पढ़ाई है वो भी शामिल किया जाए। इसे किस तरह से आप देखते हैं, और अगर वैसी पढ़ाई करिकुलम में और कोर्स में शामिल की जाती है तो कैसा असर बच्चों पर पड़ता है उसका? देखो ये हमारी संस्कृति है और ये होना चाहिए, और ठीक है अभी गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले रही है, इट इज फार बेटर। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली बच्चों में, स्टाफ में, सब में मोटिवेशन रहेगी। आज मैं अगर चेक करता हूं, हम इस इंग्लिश के या एआई के वर्ल्ड में इतने आगे जा चुके हैं कि आज बच्चों को हिंदी पढ़ना मुश्किल हो रखा है। 3rd क्लास 4th क्लास के बच्चे को हिंदी पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि हम इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत अंदर जा चुके हैं। तो उस चीज के लिए, और संस्कृत तो बिल्कुल ही गुप्त हो चुकी है, तो उस चीज के लिए मैं ये
मैं भी यही सोचता हूँ कि ये चीजें हमारी जो संस्कृति है इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए और गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है और काफी इम्प्रूवमेंट है पहले से इस चीज में। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगला सवाल रहेगा सर, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? आजकल तो हम देख रहे हैं कि काफी अलग अलग क्लासेस स्कूल्स में ही प्रोवाइड होती हैं, चाहे सेल्फ डिफेंस की हम बात कर लें लड़कियों के लिए, या फिर और भी जो एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में ही प्रोवाइड होती हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के लिए? देखो, बच्चे को उसकी लाइफ ना ब्लैंक होती है, उसको सिर्फ जो सर्विसेज या जो एक्टिविटीज या जो भी चीज आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो वो एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि जो बच्चा है वो ब्लैंक है, उसको हमने क्या सर्विस देनी है वो स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल के स्टाफ को सोचना है और उसको ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि भाई ठीक है, मान के चलो मैंने आज कितनी अम्यूनिटीज बच्चों को दी है। आप मनी मेकिंग मशीन के ऊपर ना जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ग्रोथ पे, बच्चों की डेवलपमेंट पे, बच्चों की फ्यूचर के लिए फोकस करो। बिकॉज आने वाले टाइम में ये जो बच्चे हैं यही हमारा भविष्य है, यही हमारा इंडिया का भविष्य है, यही बच्चे हमारा कहीं ना कहीं नाम रोशन करेंगे। तो ये चीजें एक स्कूल को ही सोचनी चाहिए कि मैं बच्चों को कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। मान लो आपका वहाँ पे स्काउट्स एंड गाइड्स प्रोग्राम है, देर आर एन नंबर ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो यू कैन रन इन द स्कूल, एनसीसी है, बैंड टीम है, देर आर मेनी थिंग्स। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा कि वो एकेडमिक्स में ही टॉप करे, आई डोंट फाइंड ऑल्सो। कोई बच्चा अच्छा एंकर भी हो सकता है, कोई बच्चा अच्छा सीए भी बन सकता है। देयर आर एन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, अब आज के वर्ल्ड में देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो बच्चे को वो पाथ चूज करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। पेंटिंग है, इट्स ऑन गुड थिंग एज ऑन टुडे, म्यूजिक है, इट्स ऑन गुड थिंग एज ऑन टुडे। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग बच्चा कर सकता है। तो ये एक बाउंडेशन नहीं कि भाई आपके 99% नहीं आए तो मीन्स यू कांट डू एनीथिंग इन द लाइफ। हो सकता है, ही कैन बी द गुड पोएट, he can write the good, like do the good paintings also। तो बच्चे को स्टॉप नहीं करना चाहिए, let him, he can go, he can find the things जो उसका पसंद की हो। तो ये चीजें जरूर क्वालिटी एजुकेशन पर काम हो रहा है, क्योंकि पहले तो हम यही देखते थे कि अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप क्लास में नंबर 1 पर आ रहे हैं तो आप बेस्ट हैं और आप लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। यही धारणा बनी हुई थी, धारणा टूटी है सर? अब बच्चों में ये टूटी है, अब बच्चे उस लेवल पे नहीं सोचते हैं। अब बच्चे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अंदर भी चेंजेस हैं इस चीज को लेके कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे को आईआईटी या एम्स करना है, लेकिन हाँ ठीक है, मेरे बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, सर बाउंडेशन नहीं डालनी है, आपको प्रेशर नहीं डालना है, ना स्टाफ को डालना है। ठीक है, मेरा बच्चा आज मान के चलो नहीं कर पा रहा है इस चीज में, तो ही कैन बी अ गुड बिजनेसमैन ऑल्सो, तो वी प्रेफर दैट ही कैन गो फॉर इन दिस फील्ड ऑल्सो। तो वो देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो हो सकती है। लेकिन ये दौर है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल की कम उम्र के बच्चे भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। उनके अपने फोन होते हैं, उनके अकाउंट होते हैं, 2-3 अकाउंट में देखती हूँ कि बच्चे मैनेज करते हैं और काफी अच्छी संख्या में फॉलोअर्स भी हैं उनके। तो उन्हें किस तरह से आप गाइड करते हैं? देखो, ये सब ना इंटरेस्ट की बात है। अब बच्चे ने अगर अपना, मान लो बीइंग एन यूट्यूबर, दे वांट टू ग्रो इन द फील्ड, तो दे कैन डू इट। They have n number of options as on साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है ऑब्वियसली। देखो, ग्रोथ के लिए दिस कैन बी द सेकेंडरी, एजुकेशन वुड बी द प्राइमरी। पर बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसका मेंटल स्टेटस क्या है। बिकॉज हम एक छोटी चीज के लिए उसको प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि भाई नहीं, आपको यूट्यूबर नहीं बनना है। इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी, एज ऑन टुडे बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर अर्निंग ऑल्सो। तो वो ऑप्शन हो रखनी चाहिए लोगों को। लेकिन शुरुआत में सर ऐसा होता है कि लोकप्रियता उन्हें हासिल होती है, उन्हें लगता है कि हाँ हम पॉपुलर हो रहे हैं और पूछ बढ़ भी जाती है आसपास में, लेकिन उसके बाद उसके साथ एक स्ट्रेस भी आता है, एक जिम्मेदारी भी आती है जो कि बच्चों में मेरे ख्याल से नहीं होती है। कमेंट्स, उनके कमेंट सेक्शन भरे हुए रहते हैं, इसके बाद जब नेगेटिविटी आती है तब उसे हैंडल वो कर नहीं पाते हैं। वो मैम यही होता है, छोटी एज में मान लो सफलता जल्दी मिल जाती है तो ऑब्वियसली उसको संभालना आसान बात नहीं होती है। तो उसको संभालने के लिए ऑब्वियसली आपको मतलब
कुछ ना कुछ काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, या तो पेरेंट्स के हों या आपके टीम के हों, सो दैट उस बच्चे को आगे फ्यूचर गाइडेंस भी, आपका जो ग्रोथ है उसको आप कैसे मेंटेन करोगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन काउंसलिंग सिस्टम। बदलते दौर के लिए आई थिंक टीचर्स को भी तैयार रहना होगा, उनके लिए भी काउंसलिंग सेशंस की कोई प्लानिंग है? देखो मैम, सीबीएसई itself organizes too many like skills for teachers, और टीचर को होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर हैंडलिंग। मतलब मैं हर टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, अध्यापक से, कि भाई उनको टाइम पास नहीं करना है, बिकॉज जो ये बच्चे हैं इनका फ्यूचर उनके हाथ में है, उनको ग्रो करना है, इन बच्चों को ग्रो करना है। तो उसके लिए दे हैव गुड नॉलेज, और वो नॉलेज ही दे वांट टू ट्रांसफर। तो अगर वो प्रॉपर टाइम से, अगर उनके पास स्किल्स होगी देन ओनली दे कैन ट्रांसफर, अगर उन्हीं के पास स्किल्स नहीं होगी तो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर टीचर का एक खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए दैट दे शुड लर्न द थिंग्स एंड देन ट्रांसफर टू द स्टूडेंट्स। तो इम्पोर्टेंट है वो चीज। विमेन एजुकेशन में आपको कब लगता है सर कि वो टर्निंग पॉइंट आया है? क्योंकि अब तो हम देखते हैं कि जिस भी बड़ी एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है, लड़कियां ही बाजी मारती हैं, लड़कियां हर फील्ड में आगे निकल रही हैं। टर्निंग पॉइंट कैसे आया? देखो, जो मैं मानता हूं, जो हमारी लेडीज हैं या गर्ल्स हैं वो काफी डेडिकेटेड होती हैं। आज के दिन आप कोई भी रिजल्ट उठा के देखो, जो हमारी गर्ल्स के रिजल्ट्स हैं वो बॉयज से फार बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक डेडिकेशन है, और डेडिकेशन से, और एक मान के चलो एक वो सिंपल वे से चीज को प्रोसेस करती है। बॉयज हैं वो थोड़े शरारते करते हैं, तो चीजों को उस लेवल से वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो एज ऑन टुडे मैं कोई डिफरेंस नहीं मानता हूँ लड़का लड़की में। तो आज के दिन सब बराबर हैं, और होना भी चाहिए, सो दैट ये ऑटोमेटिकली फ्यूचर में बच्चों को एक अच्छा मैसेज आएगा। आगे सर आपने कोई प्लानिंग की है कि जो करिकुलम है या फिर जो कोर्स है उसमें कुछ एड ऑन किया जा सकता है जो कि बच्चों के जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको और एनहेंस कर सकता है? देखो मैम, अभी ना हम अगर आज एजुकेशन सिस्टम की बात करें, देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ कोर्सेज रनिंग इन गुड़गांव। एक आईबी इंटरनेशनल बैकलरेट बोर्ड है, एक हमारा आईजीसीएसई है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, एक हमारा सीबीएसई बोर्ड है, एक आईजीसीएसई बोर्ड है। हमारे 2 इंडियन बोर्ड्स हैं और 2 हमारे आउटसाइड बोर्ड्स हैं। अब बोर्ड्स की अगर बात करें, हमारा सीबीएसई भी काफी एडवांस बोर्ड है, हमारे पास सारी चीजें, सारी सर्विसेज प्रोवाइड हैं। लेकिन अगर हम पेरेंट्स की ट्रस्ट की बात करें, तो पेरेंट्स आज आईबी भी काफी फॉलो कर रहा है, हमारा आईबी स्कूल भी है, तो काफी पेरेंट्स आईबी को भी फॉलो करते हैं, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग आउटसाइड। तो दे वांट कि भी उनके बच्चों को मान लो ट्रांसफर में इश्यूज ना आए, सो दैट दे कैन हैंडल द सिचुएशन। अब टीचिंग कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, बट मेन वुड बी द टीचर्स, हाउ दे आर टीचिंग। Apple will remain the apple, but how to teach apple is very important. So there are n number of board like in Gurgaon, everybody is running. तो ये है सर। पढ़ाई के खर्चे की भी सर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स जो होते हैं, जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉप स्कूल्स में पढ़े, लेकिन वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कई तरह के जो खर्चे एड ऑन होते जाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर, इसके बाद कहीं जाना है उसके नाम पर, या कोई सेशंस हो रहे हैं, कोई इवेंट हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, एक फीस का ऑब्वियसली बर्डन है पेरेंट्स पे, अकॉर्डिंग टू अर्निंग। एज ऑन टुडे अगर गुड़गांव की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है, तो ये थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ पेरेंट्स के लिए बेनिफिट्स होने चाहिए, सो दैट, क्योंकि स्कूल्स की भी जमीनें काफ़ी महंगी हैं। अब स्कूल्स की जमीनें महंगी तो ऑब्वियसली फीस स्ट्रक्चर्स भी हाई हैं। टीचिंग पेइंग कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉस्टलियर। आप मान के चलो, अगर आप 20,000 का टीचर रखोगे तो व्हाट शी कैन एक्सप्लेन। अगर वही टीचर आपका 40,000 का होगा, शी माइट बी हैविंग गुड नॉलेज टू एक्सप्लेन। तो बजट इंक्रीजेज इन दिस वे फॉर द स्कूल्स, बट ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा टाइट होता है, तो थोड़ा गवर्नमेंट को सपोर्ट होना चाहिए उस चीज में। लास्ट मैसेज सर बच्चों के लिए? ओनली वे ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े हरियाणा न्यूज पर बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया। योगेंद्र हुड्डा जी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ओपी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज मंच पर थोड़ी देर और इंतजार कीजिए सर, हम आपको सम्मानित करेंगे मोमेंटो देकर। हमारे विशेष संवाददाता संजय आपको सम्मानित करेंगे, मोमेंटो भेंट करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना अपने आप में ही प्रेरणादायक है। जिस तरह की आपने बच्चों के लिए बात की, जो शिक्षा अभी मंच पर आपने दी, वो भी काफी प्रीशियस, काफी कीमती।